हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से देखिए एक सवाल पूछा था कि क्या प्राइवेट बॉडीज़ स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, प्राइवेट बॉडीज स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं या नहीं आते हैं, यही सवाल था। तो आइए देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। प्राइवेट बॉडीज स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो भी सरकार का काम था, यदि वो काम प्राइवेट बॉडीज करे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि वो काम करना था सरकार को, लेकिन सरकार ने आउटसोर्स एक तरह से कर दिया है कि वो प्राइवेट बॉडीज भी कर सकते हैं। तो वैसे केसेस में वो जो प्राइवेट बॉडी है वो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। जैसे मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, एमिटी इंटरनेशनल, बिल्कुल ये स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, बिकॉज ये सर्टिफिकेशन के साथ एजुकेशन दे रहे हैं, राइट। और वहाँ पे आप देखते हैं लॉ की पढ़ाई होती है, एमबीए की होती है, तो बहुत तरह की पढ़ाई वहाँ पे होती है। काम भी किसका था? एजुकेशन देना सरकार का काम था। लेकिन ये काम कर कौन रहा है? ये काम कर रहा है एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इन दैट सेंस स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं, बिकॉज what the work is being done by the private institution that was supposed to be done by the government, सरकार के द्वारा वो किया जाना था। उसी तरह से आप लीजिए मैक्स हॉस्पिटल। तो मैक्स हॉस्पिटल जो है वो भी स्टेट के डेफिनेशन में आ जाएगा। कैसे? बिकॉज हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारा काम देने का किसका होता है? ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन सब चीज़ों को आम जनता को प्रोवाइड करे। लेकिन यदि ये सब काम कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में हो, यानी वही इस काम को कर रहे हो, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं। सो दिस वॉज योर टॉपिक। अगला देखिए, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, जुडिशरी। क्या जुडिशरी जो है वो आपके स्टेट के डेफिनेशन में आते हैं? ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी सोच करके रखें। देखिए, मैं जानबूझ करके इस तरह से मैंने लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है ताकि आप थंबनेल के हिसाब से चीज़ों को फिल्टर करके जो पॉइंट आपको डाउट है, जिस पॉइंट पे आपको ज़्यादा डाउट है, आप उस पॉइंट को डायरेक्टली सुन सके जस्ट बाय सीइंग द थंबनेल। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, सपोज, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स व्हेन वी वर स्टूडेंट्स वी हैड आल्सो फेस्ड इट। एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए पूरा लेक्चर को फिल्टर करना पड़ता था, राइट। तो उस पर आपका टाइम जो है वो बहुत किल होता था। बट अब मैंने क्या किया है, स्पेसिफिक टॉपिक में भी सब टॉपिक्स को मैंने अलग अलग लेक्चर्स में यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो कुछ लेक्चर्स बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे, डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डे। इस सवाल का बस मुझे आपको एक जवाब देना था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज़ गोइंग टू बी आर्टिकल नंबर 13। 12 हो चुका है, 12 में इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। ये बस मैंने एक होमवर्क दे दिया है जुडिशरी का। ये मैं आपको आर्टिकल 13 जब मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको मैं वहीं पर समझा दूँगा, राइट। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड स्टे फिट।